हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, समविभव पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है और समविभव पृष्ठ का गुण क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है समविभव पृष्ठ। यदि आप नाम से ही देखें तो समविभव पृष्ठ मतलब समान विभव, मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे पहले मैं अच्छे से आपको समझा दूं तो ये मान लेते हैं एक गोलाकार पृष्ठ है, ठीक है, जिसका केंद्र मान लेते हैं O है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R है। ये जो गोलाकार पृष्ठ है इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि एक गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या R है और इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर ये जितना भी आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, कोई भी आप बिंदु ले लें तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो सामान्य होगा, जो भी का मान होगा ना वो सामान्य होगा। मतलब मान लेते इस बिंदु पर विभव है 5 वोल्ट, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो 5 वोल्ट ही होगा। इसीलिए हमने परिभाषा में क्या कहा कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप लिखेंगे ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ का परिभाषा आप समझ गए होंगे कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान होता है वो सामान्य होगा, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। परंतु इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, जो होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। ये समविभव पृष्ठ का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। जहाँ पर भी क्या है, यही है समविभव पृष्ठ। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आप मान जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है, ये बात आप जानते हैं। और यहाँ पे Q क्या है, जो इस पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है वो है। R क्या है, इस पृष्ठ की गोलीय मतलब पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या है जो है R। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परंतु आपको इसमें परिभाषा और फॉर्मूला लिखने के बाद आपको इसमें गुण भी पूछ लिया जाता है, या कह सकते हैं विशेषताएं भी पूछ लिया जाता है कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं। तो उसको भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समविभव पृष्ठ की विशेषताएं कहें या गुण भी आप कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, परिभाषा से ही हमने जान लिया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है। तो यही इसका पहला गुण हो जाएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो ये पहला आपने समझ लिया। दूसरा याद रखेंगे, समविभव पृष्ठ का दूसरा गुण ये होता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जैसे विभव सामान्य है
वैसे ही विभवांतर इसका क्या होता है, शून्य होता है। अब आप कहेंगे भैया कैसे विभवांतर शून्य होता है, अब विभव कैसे, विभव तो सामान्य है, परंतु याद रखेंगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभवांतर का मान शून्य होता है। तो इसको भी आपको लिख लेना है, पहले मैं लिख दे रहा हूं। आप क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर का मान शून्य होता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए हमने एक फॉर्मूला बताया था विभवांतर का, V = VA माइनस VB। ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको जब विभवांतर हमने पढ़ाया था। तो मतलब ये क्या है, एक बिंदु पर विभव है और दूसरे बिंदु पर विभव है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम दो ऐसे ही बिंदु ले लेते हैं, एक ये बिंदु हमने ले लिया, एक ये बिंदु। हम जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होगा, तो इस पर मान लेते हैं विभव है 5 और इस पर भी मान लेते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि ये A है, A बिंदु पर, ये इसको हम A मान लेते हैं, A बिंदु पर विभव है 5 और इसको हम B मानते हैं, तो B बिंदु पर विभव है 5। तो बताइए A बिंदु पर यदि हम इसका मान निकालें तो इसका 5 रख दें, इसका 5 रख दें, तो 5 में से 5 गया तो शून्य होगा कि नहीं, इसका मतलब विभवांतर शून्य हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर का मान शून्य होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने तीसरे गुण पे, जो है हमारा तीसरा गुण कि समविभव पृष्ठ के किसी समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को, याद रखेंगे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, समविभव पृष्ठ के पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, वो भी शून्य होता है। मतलब ये एकांक धनावेश है, तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। अब वो कैसे कार्य शून्य होगा वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं लिख दे रहा हूं, आप क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को, जिसे हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि समविभव पृष्ठ के पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि एक हमने जाना था, हम इतना जानते हैं जो विभवांतर होता है वो कार्य के बराबर होता है, ठीक है। अब विभव भी होता है, वो भी कार्य के बराबर होता है। तो देखिए जो विभवांतर है ना, यदि विभवांतर का मान शून्य हो गया तो कार्य भी तो शून्य होगा ना, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है, जब हमने विभवांतर आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हमने डिटेल में इस पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार जरूर आप विभवांतर और विभव के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो वही जब विभवांतर शून्य हो गया तो हम ऐसे ही मान लेंगे कि क्या होगा, जो कार्य भी होगा वो भी शून्य होगा, क्योंकि जब कार्य तो विभवांतर होता है ना, या कार्य ही तो विभव भी होता है। तो आशा करते हैं ये तीनों बात आपको समझ में आ गया होगा। आप दो भी गुण लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसको परिभाषा लिखने के बाद इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, गुण को लिख लीजिएगा, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और दूसरी बात कि यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को देखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छे नंबर से हम पास हो सके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके, तो आप जाइए हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर, तो उस पर जाइए, वहाँ से सीरियस होकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई कराया जा रहा है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ब्रदर सर तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।